पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हंसवी के समझाने के बावजूद मिस्का अपने जादू का प्रयोग करना नहीं छोड़ती है और किचन का सारा काम जादू से कर रही होती है। तभी घर की नौकरानी रजनी किचन में चली जाती है और बर्तनों को हवा में उड़ता देख जोर से चीखकर बेहोश हो जाती है। रजनी की चीख सुनकर घर वाले किचन में जाते हैं। हंसवी के होश उड़े हुए थे कि पता नहीं होश में आकर रजनी घर वालों को क्या बताएगी। घर वाले रजनी को होश में लाते हैं। होश में आकर भी रजनी बहुत डरी हुई थी और किचन में चारों तरफ देख रही थी। सबके पूछने पर रजनी कहती है कि जब मैं किचन में आई तो किचन के बर्तन हवा में तैर रहे थे, शायद इस घर में कोई भूत है। रजनी की बात सुनकर सारे घर वाले हैरान थे। तभी दादी कहती है, चुप कर, तुझे मैंने दवा खाकर आराम करने को कहा था ना, क्यों आई तू कमरे से बाहर? सिर पर बुखार चढ़ी है तो भूत चुड़ैल सब नजर आएंगे तुझे, चल जा कमरे में आराम कर। इस पर रजनी कहती है, दादी मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खुद देखा था। रजनी के बुखार में होने की वजह से उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता है और इस तरह दादी की वजह से एक बार फिर मामला शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद मिश्का अपने रूम में जाने लगती है। तभी सिमरन मिश्का को रास्ते में रोक लेती है और कहती है, वाह मिश्का वाह, तुम तो अपनी बहन से भी 2 कदम आगे निकली। घर में आते ही जीवन पर डोरे डालने लगी। इस पर मिश्का कहती है, मैं डोरे नहीं डाल रही, बल्कि बहुत जल्द जीवन को अपना बनाने वाली हूँ। जीवन सिर्फ मेरा है। मिश्का की इस बात पर सिमरन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिश्का को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर मिश्का सिमरन का हाथ पकड़कर ऐड देती है और कहती है, मैं हंसवी नहीं हूँ, मुझसे उलझने की हिम्मत भी मत करना। ये कहकर मिश्का वहाँ से चली जाती है। सिमरन कहती है, इसकी इतनी हिम्मत, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। इधर जीवन को अब पूरी तरह एहसास होने लगा था कि वो भी हंसवी से प्यार करने लगा है और वो सोचता है कि वो हंसवी को ये बात बताएगा ताकि अगर हंसवी हाँ बोल दे तो वो सिमरन को शादी के लिए मना करेगा। यही सोचकर जीवन घर में हंसवी को खोजने लगता है और गलती से मिश्का से टकरा जाता है। जीवन मिश्का से पूछता है कि उसने हंसवी को कहीं देखा। मिश्का नाम में सर हिलाती है और जीवन हंसवी को खोजने दूसरी तरफ चला जाता है। जीवन के जाते ही मिश्का कहती है, उधर वो बुआ और सिमरन मेरे सर पर चढ़कर नाच रहे हैं और इधर ये जीवन मेरा दिमाग खराब कर रहा है। अगर मैं इस घर में और रही तो या तो मैं मर जाऊंगी या इन सबको मार दूंगी। बस बहुत हुआ, अब मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अब मैं वही करूंगी जो मैं यहाँ करने आई थी। जीवन को जलमानव बनाकर अपना जोड़ा बनाऊंगी और इसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मुंबई तो चारों तरफ समुद्र से घिरा है, मतलब मुझे जीवन को ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़ेगा। इधर हॉल में बैठी दादी बड़ी माँ और मानसी बहू से कुछ डिस्कस कर रही थी। तभी हंसी वहां आती है और दादी से पूछती है कि वो किस बारे में बातें कर रही है। दादी हंसी से कहती है कि आज पूर्णिमा है, मतलब पूरे चांद की रात, और हमारे खानदान में ये रिवाज है कि आज शाम से रात 1 बजे तक हम चंद्रदेव की पूजा करते हैं, घर के सारे सदस्य एक साथ बैठकर, और हम सब इसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तुम भी तैयार हो जाना। हंसी को ये पूजा बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और वो कहती है कि वो पूजा में जरूर आएगी। यहीं थोड़ी दूर पर खड़ी मिश्का इनकी सारी बातें सुन रही थी। पूर्णिमा की बात सुनकर मिश्का मुस्कुराकर मन में कहती है, मैं तो भूल ही गई थी, कल पूर्णिमा है, पूरे चांद की रात, और इस दिन हम जलपरियों की शक्तियां चरम सीमा पर होती है। जल्लों के सारे जलजीव पर चंद्रमा की रोशनी का गहरा असर पड़ता है। उस चांद की रोशनी से हमारी शक्तियां दोगुनी चौगुनी हो जाती है। हम जलपरियों की शक्तियां इतनी बढ़ जाती है कि हम चंद्रमा को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, उस चांद को भी अपनी धुरी से हिला देते हैं। पर पूर्णिमा की जो चांद हमें अपार शक्तियां देती है, वही चांद उस रात हम जलपरियों को जलपरी रूप में भी ला देता है। मैं 150 साल पुरानी जलपरी हूँ, फिर भी मैं उस चांद की रोशनी में ना चाहते हुए भी अपनी जलपरी रूप में आ जाऊंगी। मुझे तो ये बात पता है, मैं खुद को छुपा लूंगी, पर ये हंसवी, इसे तो ये सब नहीं पता। ये नई नवेली जलपरी हंसवी पूर्णिमा की पूजा में बैठेगी और अचानक चंद्रमा की रोशनी इसका जलपरी रूप सबके सामने ला देगा। ये कहकर मिश्का जोर जोर से हंसने लगती है। इधर जीवन हंसवी को खोजकर उसके पास जाता है और उसे अपने दिल की बात बताना चाहता है, पर घर में हर वक्त कोई ना कोई आ जा रहा था, जिस वजह से वो हंसवी को कुछ बोल नहीं पाता है। जीवन हंसवी से कहता है, आज पूर्णिमा की रात है, आज रात घर में पूजा होगी, मैं रात में छत पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हें आना होगा। इससे पहले कि हंसवी कुछ बोलती, सिमरन जीवन को हंसवी के पास से आकर ले जाती है। हंसवी सोचती है, ऐसी क्या बात है जो अकेले छत पर जाकर होगी? मैं पूजा छोड़कर छत पर कैसे जा पाऊंगी? पर मुझे जाना तो होगा, वरना जीवन को बुरा लगेगा। हंसवी इस बात से अनजान की छत पर चांद की रोशनी उस पर और ज्यादा असर डालेगी, वो जाने का मन बना लेती है। शाम होते ही पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। मिश्का सबकी नजरों से बची बची चल रही थी और हंसवी इस मुसीबत से अनजान सबके साथ कामों में लगी हुई थी। मिश्का दूर से इन्हें देखकर कहती है, बस आज की रात, कल मैं जीवन को अपने साथ उड़ा ले जाऊंगी और जीवन को मारकर उसे भी जलमानव बना दूंगी। फिर जीवन हमेशा हमेशा के लिए मेरा जोड़ा बन जाएगा और मैं जीवन के साथ समुद्र की गहराइयों में चली जाऊंगी। पर आज मुझे इस हंसवी का नजारा देखने में बड़ा मजा आएगा। आज इसका सच, इसका राज सबके सामने आएगा। मिश्का आसमान की तरफ देखकर कहती है, ये चांद अभी तक निकला क्यों नहीं? मिश्का को दूर खड़ा देख बुआ मिश्का को आवाज देती है। ना चाहते हुए भी मिश्का को आना पड़ता है। बुआ कहती है, ये आज छुपी छुपी क्यों चल रही हो? चलो ये फ्लावर्स उठाओ और माँ को जाकर दो। मिश्का फ्लावर्स दादी के पास ले जाने
जाने लगती है और सोचती है, ऐ चांद अभी मत निकलना, थोड़ी देर और रुक जा, वरना ये लोग मेरा जलपरी रूप देख लेंगे। मिस्का दादी को फ्लावर्स देकर जाने लगती है। तभी दादी मिस्का को रोक कर कहती है, कहाँ जा रही हो? पूजा में तुम भी बैठो। मिस्का मन में कहती है, मत रोक मुझे बुढ़िया, वरना मेरा असली रूप देखकर इस दुनिया से चल बसेगी। मिस्का दादी से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो इस पूजा में नहीं बैठ पाएगी। मिस्का वहाँ से चली जाती है और दूर से छुपकर यहाँ का नजारा देखने लगती है और बस चांद के निकलने का इंतजार करने लगती है। हंसवी के पूजा में बैठे हुए काफी वक्त हो गया था, पर चांद अभी तक नहीं निकला था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चांद, ये कायनात हंसवी को बचाना चाह रही है। इधर जीवन हंसवी को छत पर आने का इशारा कर छत के ऊपर जाकर हंसवी का इंतजार करने लगता है। मिस्का जीवन को हंसवी को इशारा करते हुए देख लेती है और जब हंसवी छत पर जाती है तो मिस्का भी उसके पीछे पीछे छत पर चली जाती है और एक दीवार के पीछे छुप जाती है। हंसवी और जीवन को एक साथ देखकर मिस्का को गुस्सा तो आता है, पर उसे इंतजार था तो बस चांद का। वो खुश थी कि आज जीवन के सामने हंसवी का जलपरी रूप आ जाएगा। जीवन ने छत पर टेबल लगाकर हल्का सा डेकोरेशन किया था। हंसवी जीवन के सामने टेबल पर बैठ जाती है और पूछती है, ये सब तुमने किया है? कितना अच्छा लग रहा है। जीवन कहता है, हाँ ये सब मैंने किया है, तुम्हें पसंद आया ना? हंसवी कहती है, देखो नीचे पूजा चल रही है, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? इधर थोड़ी दूर पर छिपी मिश्का दोनों को बातें करता देख चिढ़ रही थी। मिश्का आसमान की तरफ देखकर कहती है कि कैसी पूर्णिमा है, चांद अभी तक निकला क्यों नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, चांद तुम्हें आना होगा, एक जलपरी तुम्हें पुकार रही है, बादल से बाहर आओ। इधर जैसे ही जीवन अपने दिल की बात हंसवी को बताता है, हंसवी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? तुम तो सिमरन से प्यार करते हो ना? जीवन हंसवी को बताता है कि वो सिमरन से प्यार नहीं करता। हंसवी जीवन को समझाती है कि वो इस घर का मालिक है और हंसवी एक नौकरानी के बराबर। पर जीवन कहता है कि बस तुम हाँ कर दो, घर वालों को मैं मना लूंगा। जीवन की सारी बातें सुनकर हंसवी सोचती है, अब मैं क्या करूँ? जीवन को कैसे समझाऊं कि मैं इंसान नहीं एक जलपरी हूँ और एक इंसान और एक जलपरी कभी एक नहीं हो सकते। इससे पहले कि हंसवी कुछ और बोलती, चांद बादलों से निकलकर खुले आसमान में आ जाता है और जैसे ही चांद की पहली रोशनी हंसवी और मिस्का पर पड़ती है, दोनों अपनी अपनी जगह अपने जलपरी रूप में आ जाते हैं। चांद को देखकर मिस्का बहुत खुश हो जाती है और जीवन की तरफ देखती है, पर जीवन और हंसवी दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठे हुए थे और दोनों के बीच में टेबल थी। हंसवी की जलपरी पूछ टेबल के नीचे थी, जिस पर जीवन की नजर नहीं जा पाती है। इधर जैसे ही हंसवी को यह एहसास होता है कि वो अपने जलपरी रूप में आ गई है, तो वो तुरंत अपने गले का जादुई लॉकेट देखती है, पर जादुई लॉकेट तो हंसवी के गले में ही था। हंसवी बहुत घबरा जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लॉकेट तो मेरे गले में ही है, फिर मेरा जलपरी रूप बाहर कैसे आ सकता है? अगर जीवन ने मेरा जलपरी रूप देख लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? इधर मिस्का को जैसे ही एहसास होता है कि टेबल की वजह से जीवन हंसवी का जलपरी रूप नहीं देख पा रहा है, वो सोचती है ये कैसी साजिश है, पहले वो चांद और अब ये टेबल। ऐसा लग रहा है पूरी कायनात हंसवी को बचा रही है। मैं क्या करूं? इस चांद की रोशनी में मैं अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकती, वरना मैं खुद जाकर हंसवी का सच जीवन के सामने ला देती। इधर जीवन बार बार हंसवी से उसका जवाब मांग रहा था, पर जब बार बार पूछने के बाद भी हंसवी कोई जवाब नहीं देती तो जीवन गुस्से में कहता है, ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मैं तुमसे जिद नहीं करूंगा और न ही तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। मैं इसी हफ्ते सिमरन से शादी करूंगा। आई होप तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहकर जीवन वहाँ से नीचे चला जाता है। पर जीवन की शादी की बात सुनकर हंसवी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर मुझे फर्क क्यों पड़ रहा है? इतना बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी जान जा रही है? कहीं मुझे भी जीवन से प्यार तो नहीं हो गया? पर मैं एक जलपरी हूँ, मैं एक इंसान से प्यार कैसे कर सकती हूँ? इधर मिश्का ये देखकर कि उसका पूरा प्लान फेल हो गया है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। मिश्का सोचती है, बार बार हर बार ये जीत कैसे जाती है? आज मैं इस हंसवी को ही खत्म कर दूंगी। मिश्का गुस्से में हंसवी की तरफ बढ़ती है और कहती है, आज भी बच गई तू। आज भी जीवन तेरा सच, तेरा राज नहीं जान पाया, पर अब बस, अब तेरा राज सबके सामने नहीं बल्कि तेरी लाश सबके सामने जाएगी। ये कहकर मिश्का जोर के धक्के से हंसवी को जमीन पर गिरा देती है और उसकी गर्दन दबाने लगती है। हंसवी कहती है, मिश्का छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रही हो? दोनों जलपरियां छत पर पटका पटकी कर रही थी। नजारा देखने लायक था। चांद की रोशनी में हंसवी के अंदर भी काफी शक्ति आ गई थी और वो मिश्का का मुकाबला कर रही थी, पर हंसवी इस बात से अनजान थी कि चांद की रोशनी में उसकी शक्तियां बढ़ चुकी हैं। अचानक हंसवी की शक्तियां और जागृत होती हैं और वो मिश्का को धक्के से दूर फेंक देती है। हंसवी भी हैरान थी कि इतनी शक्ति उसके अंदर कैसे आ गई। हंसवी के धक्का देने पर मिश्का गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर वार करे, अब तू देख। ये कहकर मिश्का हंसवी पर जादुई वार करने लगती है, जिससे हंसवी दूर जा गिरती है। हंसवी को चोट लगने से उसकी शक्तियां और जागृत हो जाती है और उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और वो गुस्से में मिश्का से कहती है, मिश्का ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, नीचे पूजा चल रही है, अगर छत की आवाज नीचे चली गई तो सब ऊपर आ जाएंगे, हमारा राज हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। इस पर मिश्का कहती है, चाहे जो हो जाए आज तू मरेगी। ये कहकर मिश्का हंसवी पर वार करने लगती है, जिससे छत के ऊपर कुर्सियां टेबल गिरने की आवाजें होने लगती हैं।
और हंसवी को जिस बात का डर था वही होता है। छत की आवाज नीचे चली जाती है। पूजा में बैठे घर वाले छत पर से आ रही आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। जीवन सोचता है छत पर तो सिर्फ हंसवी थी, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। सिमरन कहती है सारे घर वाले तो यही हैं, इसका मतलब ऊपर हंसवी और मिश्का है। इस पर दादी कहती है तुम्हें तो बस वही दोनों दिखाई देते हैं। मिश्का की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो मुझे बताकर ऊपर कमरे में आराम करने गई थी और हंसवी भी मेरे साथ पूजा में ही बैठी हुई थी, पता नहीं अभी कहाँ गई है। इस पर बड़ी माँ कहती है यहाँ आपस में बातें करने से अच्छा है ऊपर छत पर चलकर देख लेते हैं। सारे घर वाले ऊपर छत की तरफ जाने लगते हैं। इधर छत पर मिश्का के जादुई वारों से हंसवी को काफी चोट लग चुका था। वो बार बार मिश्का को समझा रही थी कि घर वाले छत पर आ जाएंगे और दोनों का जलपरी रूप सबके सामने आ जाएगा। इधर जल लोक में हंसवी के दर्द का एहसास उसकी माँ को हो जाता है। हंसवी की माँ बेचैन होकर जलरानी के पास जाती है और गिड़गिड़ाकर कहती है रानी माँ दया कीजिए, आपकी बेटी मेरी बेटी पर अत्याचार कर रही है, वार पर वार कर रही है। मुझे मेरी बेटी के दर्द का एहसास हो रहा है। एक माँ का दिल कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये कहकर हंसवी की माँ हवा में जादुई पर्दा बनाकर जलरानी को हंसवी और मिश्का के बीच जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ दिखाती है। जलरानी कहती है वो दोनों जललोक से बहुत दूर हैं, हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। इस पर हंसवी की माँ कहती है हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, पर कोई है जो वहाँ जाकर हंसवी की मदद कर सकता है। जलरानी पूछती है तुम किसकी बात कर रही हो। इस पर हंसवी की माँ सिप्पू का नाम लेती है। दरअसल सिप्पू हंसवी के बचपन का दोस्त है और जललोक का एक होशियार जलमानव है, पर कुछ साल पहले मिश्का ने सिप्पू पर जल चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसे कैद खाने में कैद करवा दिया था। सिप्पू का नाम सुनकर जलरानी गुस्सा कर कहती है नाम मत लो उस गद्दार का, उसके इरादे तुम अच्छे से जानती हो। इस पर हंसवी की माँ कहती है ना ही सिप्पू गद्दार है और ना ही उसके इरादे कभी गलत थे। मिश्का ने सिप्पू के साथ भी वही किया था जो उसने हंसवी के साथ किया। उस रात सिप्पू महल में जलमोती चुराने नहीं बल्कि जलमोती को मिश्का से बचाने आया था। मिश्का वो मोती चुराने वाली थी और जैसे ही इस बात की खबर सिप्पू को लगी वो जलमोती की रक्षा के लिए जलमहल में आ गया था और जब मिश्का जलमोती चुरा नहीं पाई तो उसने सारा इल्जाम सिप्पू पर डाल दिया। ये सारी बातें मुझे अभी थोड़ी देर पहले ही पता चली है। एक जलपरी ने मुझे ये बताया है जो उस समय जल महल में ही मौजूद थी। उस रात सिप्पू और मिश्का के बीच जो भी लड़ाइयाँ हुई उस जलपरी ने सब कुछ देखा था, पर मिश्का ने उस जलपरी को धमकी दी थी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो उसे मार देगी। हंसवी की माँ महल में उस जलपरी को बुलाती है। जलपरी जलरानी को उस रात की सारी सच्चाई बताती है। जलरानी उस जलपरी को बहुत डांटती है और जल सैनिकों को सिप्पू को कैद खाने से आजाद करने को कहती है। थोड़ी ही देर में जल सैनिक सिप्पू को लेकर जल महल में हाजिर होते हैं। हंसवी की माँ सिप्पू को अब तक की सारी बातें बताती है कि कैसे मिश्का जीवन को मारकर जलमाना बनाना चाहती थी और कैसे हंसवी ने जीवन को बचाने के चक्कर में जल्लोक का सबसे बड़ा नियम तोड़ दिया और हंसवी को जल्लोक से निकाल दिया गया। सिप्पू जादुई पर्दे पर हंसवी को घायल देखकर बेचैन हो जाता है और कहता है क्या हाल कर दिया मिश्का ने मेरी हंसवी का, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। सिप्पू कहता है कि उसे एक नजदीकी रास्ता पता है जो उसे जल्द से जल्द मुंबई तक पहुंचा देगा। सिप्पू पानी में तैरता हुआ मुंबई की ओर निकल देता है। इधर जीवन और बाकी घर वाले छत से आ रहे आवाजों का पता लगाने छत पर चले जाते हैं और छत पर जो था उसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। क्या लगता है आपको, क्या घर वालों ने दोनों जलपरियों को उनकी जलपरी रूप में देख लिया होगा? पूर्णिमा की रात है, चांद की रोशनी से ना ही हंसवी और ना ही मिश्का अपना इंसानी रूप ले सकती है। फिर क्या हुआ होगा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।